नमस्कार साथियों, मैं बबीता माहेश्वरी। आप जुड़े हुए मेरे YouTube चैनल से। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं जिनका नाम है प्रकाश जी माली। तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार और आपका अभिनंदन भी। अभी जो राम जी की जो प्रतिष्ठा को लेके, मूर्ति की प्रतिष्ठा को लेके पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में राम लला का जो अलाप जागृत हुई, कण कण में जो राम गूंजा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये करोड़ों करोड़ों भारतीय सनातनियों का सपना था जी, और हजारों बलिदानों का ये एक परिणाम लोगों को देखना था। जी। जो लोगों ने 500 वर्षों तक विभिन्न प्रकार से तपस्याएं की, विभिन्न प्रकार से अपने बलिदान दिए, और तो भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना का जन जन का सपना था। जी। और वो सपना जो है वो 2024 के इस पहले महीने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हुआ। संघ के सुप्रीमो पूजनीय सर संचालक जी भी उसमें। तो सामान्य रूप से इस देश की जो संस्कृति है, राम यहाँ की कण कण में व्याप्त है। राम एक जीवन शैली है, राम एक सामाजिक व्यवस्था है, राम आदर्श है, राम आध्यात्म से जोड़ने का नाम है। राम से ही हमारा सूर्योदय होता, राम से हमारी नींद होती। अब लगता है कि राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तो 9 साल पहले शुरू हो गया था ना? ऐसा। और बस ये है कि अब प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब उसका जो सुचारू रूप से जो है वो अब जो है एक युग के रूप में प्रारंभ हुआ है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ में एक सनातन का नया युग आरंभ। सर जी, एक थोड़ा सा अपन चलेंगे कि विधानसभा के चुनाव तो हो गए हैं, इससे पहले सुना था कि आप भी शायद फाइट करने जा रहे हैं चुनाव, और जिस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे थे उस पार्टी के टिकट का क्या सीन रहा, थोड़ा सा वो बताना चाहेंगे? प्रकाश डालिए इस बात। आग्रह मेरा था पार्टी से, और पार्टी भी इसके लिए तैयार थी जी। और बाद में जो भी यहाँ का समीकरण रहा, पार्टी को जो उचित लगा, पार्टी ने फैसला किया जी। मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं समाज की राजनीतिक माध्यम से भी समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए तत्पर हूँ। परंतु कोई कारण से समझ लें, हो सकता है कि राजयोग का भी विषय हो, लेकिन वो उस समय कोई कारण से बहुत करीबी से वो मामला 1-2 घंटे के कारण से ही वो मिस हो गया। तो सर जी, ये भी सुना था कि आप निर्दलीय पक्ष से, ऐसा हवाएं हो रही थी? नहीं, अफवाह के किसी भी हालत में नहीं जी। अच्छा, मैं इसका बहुत घोर विरोधी हूँ। अच्छा। कोई भी दल, जब आप उस दल के लिए कार्यकर्ता होकर कार्य करते हैं, इतने वर्षों तक अपना समय और अपना समर्पण देते हैं, और एक छोटे से स्वार्थ के कारण से आप उस दल के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो 1 मिनट, दल के विरुद्ध खड़े हो जाएं जी, तो ये तो इंसानियत नहीं होती, ये तो फिर आपका खुद का स्वार्थ ही हुआ। उसके अंदर ये रहता है कि आप दगा कर रहे हैं, दगा का ही भाव है। आप किसी को बोलो अपने स्वयं के दल को धोखा देना, ये नहीं आपको स्वयं को धोखा देना, अपने परिवार के जनों को धोखा देना, तो ये तो पाप होता है। तो साथियों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिले जिन्होंने हमारे को राष्ट्र के लिए क्या और कैसे वो इस पड़ाव तक पहुंचे, और उन्होंने राष्ट्र को किस तरह से संदेश दिया, नारी शक्ति को किस तरह से उन्होंने उद्बोधन दिया, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमने प्रकाश जी माली जी से सुनी। एक भजन सम्राट, इंटरनेशनल लेवल के भजन सम्राट से हमने ये बातें सुनी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए कि किस तरह से आगे, जब तक मैं एक नया वीडियो नहीं ले आऊं, तो मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय श्री राम।